व्यूवर्स, इतनी मोहब्बत करो ना। किस नंबर 2। हुर तुमने ज़ुबान चलाई है। हुर रोती हुई, नहीं मम्मा, मैंने तो इन्हें सिर्फ ये कहा है कि मैं इन खातून के सामने रूम में तो नहीं आई, मैं यहाँ बैठकर अपना काम कर रही थी। देखे चाची ने मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। अस्मा लंबी सांसें भरकर रह गए। देखो हुर, आइंदा अपनी चाची या किसी को आगे से जवाब नहीं दोगी तुम। मगर मम्मा मैंने तो। हुर, मैं क्या कह रही हूँ? अस्मा ने हुर की बात काटते हुए कहा। जी मम्मा। हुर भी अपने नोटिस लेकर अंदर चली गई। अस्मा आसमान की तरफ देखकर ये दुआ करने लगी, अल्लाह पाक, मेरी हुर बहुत मासूम है, आगे इसका वास्ता अच्छे लोगों से पढ़े और उसके नसीब में मोहब्बत करने वाला शख्स लिख देना। आगे दिन शाह को हाफ टाइम में पड़ी नज़र आ गई। वो अपने दोस्तों के पास से उठ के उसके पास जा बैठा। कैसी हो परी? शाह ने पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने खफगी से जवाब दिया, साथ में दिल भी खफा हो जैसे। अरे ये तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? शाह ने फूले हुए गाल देखकर पूछा। आज मामा ने मुझे लंच में बिस्किट रख दिए, मुझे वो नहीं खाने। जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बताई। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरा लंच बॉक्स ले लो, इसमें सैंडविच हैं, तुम्हें सैंडविच पसंद है? शाह ने सैंडविच उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। हे, ये तो अच्छे हैं शाह, फिर तुम ये बिस्किट खा लो। शाह मुस्कुराते हुए टिश्यू में से परी का मुंह साफ करने लगा। शाह जहाँ क्रीम लगी हुई थी और वो सैंडविच से इन साफ करने लगी। जैन नादिया बेगम को अस्पताल से घर लेकर जा रहा था। अचानक उसकी नज़र गाड़ी में बैठे इस वक्त पर पड़ी जिससे जैन की रगी तन गई। ये वही शख्स था जिसकी वजह से आज वो ज़िंदगी में इस मुकाम पर था। इसके बाप का दोस्त सगीर और जो उसका बाप का दोस्त जफ़र मुराद। जैन ने इस गाड़ी का पीछा करना चाहा, मगर गाड़ियों के समंदर में गाड़ी कहाँ गई उसे समझ नहीं आई। शिकस्ता कदम लेकर वापस आया तो ये वापस इस शहर में आ गया। उसने नफरत से सोचा। वो कॉलेज से घर पहुंचती ही थी कि उसे माहौल में तल्खी का एहसास हुआ। अस्मा, आ गई हो हुर? चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। हुर मामा, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं, अभी प्याज काटे थी, शायद इस वजह से हो रही हूँ। इन्होंने टालना चाहा। हुर, मुझे लग रहा है कि आप रोई हैं। मामा प्लीज़ मुझे बताएं क्या बात है, और वैसे भी चाची और ताई की तेवर देखकर लग रहा है कि कुछ हुआ है, प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ है। कल जो लोग माम को देखने आए थे वो तुम्हें पसंद कर गए हैं, उन्होंने साफ कह दिया था। अगर तुम्हारा रिश्ता देना है तो ठीक है। अस्मा कपड़ों की तय लगाते हुए हुर को बताने लगी। तो इसलिए चाची और ताई ने आपको बातें सुनाई होंगी, वो अफसुर्दगी से बोली। जाहिर है कि बात है, पहले भी जो रिश्ता आया था वो इसी तरह से वापस हो गया था। अस्मा ने बोला। खैर छोड़ो, तुम फ्रेश हो, मैं खाना लाती हूँ। वो हुर की शर्मिंदा देखकर बोली। वैसे भी उनकी बेटी का तो कोई कसूर नहीं था। बिलाल जैन के घर आया। जैन अभी दवाइयाँ लेकर घर ही आया था। कैसी तबीयत है अब आंटी की? बिलाल ने पूछा। अब बेहतर है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। बस यार यही सोचो तो ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? जैन ने लाचारी से कहा। मैंने इस दिन जो तजवीज़ दी थी इस पर अमल करो, बिलाल ने आराम से जवाब दिया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, अभी तक दिमाग से निकाली नहीं तुमने तो फजूल बात। जैन ने डांट डपटते हुए उसे कहा। ठीक है, फिर इसका कोई दूसरा हल है तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ साथ अपनी उलझनों को दूर करूं। बिलाल ने आराम से कहा। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सही नहीं होगा, मेरा दिल नहीं मान रहा। जैन ने बिलाल को समझाना चाहा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास तो मुझे भी बताओ, नहीं तो यूं ही हाथ पर हाथ रखे हुए आंटी को सिसकते हुए देखो। बिलाल ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया और जैन अपना सर माथे और थाम कर बैठ गया। मुझे तो नहीं लगता भाभी, जब तक ये लड़की हमारे सर पर मुसल्लत हमारी बेटियों के नसीब खोलेंगी।
सारा चाची को रिश्ता ख़त्म होने का तो अभी तक नहीं भूला था, मुझे तो कुछ और ही फिक्र खाए जा रही है। फातिमा ताई ने कुछ सोचते हुए बोला। भला वो क्या? चाची ने पूछा। मैंने कुछ दिनों से नोट किया है कि हज़र हूर के आगे पीछे रहता है, काफ़ी हमदर्दी हो रही है उसे। फातिमा ताई ने जैसे अपना बोझ हल्का करना चाहा। ये बात तो मैंने भी नोट की थी, मगर बोला इसलिए नहीं कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। सारा चाची ने भी हमदर्दाना लहजा इख्तियार किया। और वैसे भी अस्मा सिर्फ शक्ल से ही सीधी है और उसने ही कोई पट्टी पढ़ाई होगी अपनी बेटी को। सारा चाची ने मज़ीद आग लगाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। मैं अपने जीते जी तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी। इस घर में सिर्फ नहैया भांजी ही मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आएगी और मैं आपकी हूर का भी कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने भड़कते हुए कहा। जल्दी ही सोचिएगा, कहीं बात आगे ना बढ़ जाए। सारा चाची अपना काम धा कर मुत्तमिन हो गई। शाह की परी पर नज़र पड़ी। वो ब्रेक में अपनी बुक्स खोले मसरूफ़ थी। शाह इसके करीब आया। क्या हो रहा है परी? शाह ने परी से पूछा। मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, उसने फुर्दगी से कहा। ज़रा दिखाओ मुझे। शाह ने हाथ में बुक लेते हुए कहा। अरे ये तो बहुत ही इजी है, इधर देखो मैं समझाता हूँ। आया ना समझ? शाह ने पूछा। बिल्कुल नहीं, परी ने एक अदा से जवाब दिया। उसके बाद 7वीं दफ़ा समझाने पर परी को समझ में ही आ गया। वो क्या है ना, मेरा मैथ थोड़ा वीक है, परी ने मासूमियत से कहा। उसे थोड़ा वीक नहीं कहते, बहुत ज़्यादा वीक हो तुम मैथ में। शाह ने संजीदगी से कहा। जाओ, नहीं हो तुम मेरे दोस्त नहीं, जाओ, बात करती मैं तुमसे। परी अच्छा खासा बुरा मान गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, खफा तो नहीं हो? उसने 2 उंगलियों से परी की गाल को छुआ। आखिर परी मान गई। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उन दोनों की दोस्ती और पक्की होती जा रही थी। और उनकी दोस्ती की कितनी मुद्दत है ये दोनों ही उससे बेखबर थे। हूर किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। हज़र वहीं चला आया। और क्या बना रही हो डियर कज़न? मैं रात के खाने के लिए कीमा बना रही हूँ और अभी पुलाव बनाया है। क्या आपको कुछ चाहिए? उसने काम करते हुए हज़र से पूछा। एक वही तो था जो सारे कज़न में उसका ख्याल रखता था, वरना तो सब ज़रूरत के वक़्त ही उसको पकाते थे। अगर मसला ना हो तो एक कप चाय बना दो। वो सामने ही चेयर पर बैठ गया। मसला कैसा? हज़र भाई अभी बना देती हूँ। वो चाय का पानी छुड़ाने लगी। तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हज़र ने सामने टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए पूछा। नहीं है, स्टडी तो अच्छी चल रही है और एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, बस उसकी तैयारी में मसरूफ़ हूँ। उसने चाय का कप सामने रखते हुए कहा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक पूछ लेना। जी, अगर कोई मसला हुआ तो आप ही का सिर खाऊंगी, हूर ने मुस्कुराते हुए हज़र को जवाब दिया। हज़र भी मुस्कुराने लगा। इतने में एक फातिमा ताई आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हज़र? अम्मी चाय पी रहा था। कुछ काम है आपको? हाँ, मुझे खाला के घर जाना है। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने हूर से पूछा। जी ताई रात के खाने की तैयारी कर रही थी, हूर ने काम ख़त्म करते हुए जवाब दिया। होगी ना तैयारी? ताई ने पूछा। जी, हूर ने इतना ही कहा। तो जाओ अपने कमरे में, ये कहते हैं वो भी चली गई और पीछे हूर भी किचन से निकल गई। हज़र वहाँ बैठकर अफसोस से अपने घर वालों के रवैये के बारे में सोच रहा था। जारी है, वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है, इतनी मोहब्बत करो ना, तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि इसका 3rd पार्ट जल्द अज जल्द मैं आपके साथ अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकूं। इसका 1st पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल किंजा जी टिप को विज़िट करें और तमाम वीडियोस को भी वॉच करें। और लाजमन अपनी अच्छे कमेंट्स और अच्छी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी के तमाम पार्ट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे अपनी राय जल्द अज जल्द 1 सेकंड में कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं आपकी इस विश को पूरा कर सकूं। और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो शेयर इट टू योर फ्रेंड एंड विद योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।